भाजपा सरकार के इशारे पर संसद से विपक्ष के लगभग 150 सांसदों को निलंबित करने के विरोध में संयुक्त गठबंधन इंडिया ने जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च कर जिला मुख्यालय का घेराव करने का काम किया और भाजपा की दमनकारी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार और उनके संसद सभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति संवैधानिक नियमों को ताक पर रखकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। भाजपा अपनी कमियों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से षड्यंत्र के तहत सांसदों का निलंबन करा रही है। इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कर विपक्ष के नेताओं ने आक्रोश व्यक्त करते हुए भाजपा को संविधान के दायरे में सरकार चलाने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही कांग्रेस महिला नेता ने कहा कि भाजपा की तानाशाही को रोकना है तो आगामी लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने के लिए विपक्ष को सड़कों पर उतरना होगा। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो संसद में अपनी आवाज उठाते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। विपक्ष केवल एक ही मांग कर रहा है, संसद के अंदर जो कुछ शर्मनाक घटना हुई उसके लिए जिम्मेदार जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिन्होंने पास बनवा के उन लोगों को दिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री सदन में आके अपना बयान दे संबंध में, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और सही जवाब नहीं दे रही है। और जब सही सवाल किया जा रहा है उन सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। सरकार की यह तानाशाही रवैया अब चलने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन सड़क पे आ गया है। 2024 में इनको खदेड़ कर रहेगा। जय श्री कृष्ण वर्मा, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी आगरा। आज समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदेश में, देश में हर जिले मुख्यालयों पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोगों ने जो संविधान की हत्या हो रही है उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया है। आज भारी हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और आज हम लोगों ने संकल्प लिया है कि ये तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम इंडिया गठबंधन करेगा, क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में 142 सांसदों को निलंबित किया गया है। इसको चलते हुए हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है शांतिपूर्वक तरीके से। हम सब ने देखा, पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि भारतीय लोकतंत्र की जड़ें जो इतनी मजबूत थी आज़ादी के बाद और लोकतंत्र की वहाँ एक तरीके से हत्या की गई है। आपने देखा और हमने देखा कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सरकार ने जो अध्यक्ष थे लोकसभा के, उन्होंने उनको इस बात पर बाहर कर दिया संसद से कि एक सांसद की हस्ताक्षर से 2 लोग संसद में कूदे और 2 लोगों ने बाहर एक ऐसा काम किया जो नहीं करना चाहिए था। उनका तरीका बहुत ठीक नहीं था। इस बात को लेकर के जो विपक्ष था उसने प्रश्न उठाया, लेकिन उन्होंने प्रश्न तो नहीं सुना क्योंकि वो बीजेपी का आदमी था और हमारे जो सांसद थे प्रश्न पूछने वाले उन सबको बाहर निकाल दिया। इसी बात को लेकर के बार बार ये बात कही जा रही थी। पहले उन्होंने थोड़े निकाले, फिर और निकाले, फिर और निकाले और ये बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर हम जितनी भी सरकार की निंदा करें वो कम है और हम चाहते हैं कि इस विषय पर के जो उन्होंने इसके बाद कानून पास कराए वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि बिना विपक्ष के उन्होंने कानून पास करा लिए जिन पर कोई ढंग से बहस नहीं हो। मोदी सरकार का इतना विरोध हो रहा है, पूरा इंडिया गठबंधन विरोध में है, देश की जनता लगभग विरोध में है, इसके बावजूद भी ये सरकार बनाए चले जा रहे हैं, क्या कारण है? आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। हम सब देख रहे हैं कि जैसे ही एमपी में चुनाव संपन्न हुआ तो उसके बाद में जो हमारी ईवीएम मशीन थी वो सामने आई। जो बैलेट पेपर थे समय से पहले ही 27 तारीख को खोल दिए गए, जिनको कि 2 तारीख को खुलना था, 3 को पूरी तरीके से खुलना था। तो किस प्रकार से एक प्रश्न बार बार उठता है
कि ईवीएम का जो क्वेश्चन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और चुनाव आयोग को, और विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग को अपने संज्ञान में इस बात को लेना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ अपने स्तर से कि पूरा विपक्ष इस मांग को रखे कि बैलेट से चुनाव होंगे तो होंगे, नहीं हम लोग भाग ही नहीं लेंगे। अभी तक 142 सांसद निलंबित किए गए थे, पता लगा 146 हो गए। लगता है वो विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। यदि देश की आबादी में से 40% वोट उनको पड़ा है और 60% वोट विपक्षियों को पड़ा है, तो निश्चित रूप से 60% जनता को देश से निकालना चाहते हैं और देश में प्रश्न करने का अधिकार उनके सांसदों को नहीं होगा। सिर्फ 142 सांसद ये कहना चाहते हैं कि अमित शाह के बयान दें, गृह मंत्री जी बयान दें कि संसद के अंदर किस तरीके से हमला किया गया। देश के अंदर जो कल 5 सैनिक मारे गए, आतंकवादी ने मारे, तो ये सवाल कौन पूछेगा? लोकतंत्र का मंदिर इसलिए है। और धनखड़ जी जो उपसभापति हैं वो 146 सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, विदुड़ी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, जिन्होंने सरेआम लोकतंत्र की हत्या करी। आज इंडिया गठबंधन और अखिलेश जी के निर्देश पर, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी के निर्देश पर पूरा समूह इकट्ठा होकर आया है और इसका निंदा प्रस्ताव करता है कि लोकतंत्र की हत्याओं को 2024 में जाना होगा। उपराष्ट्रपति अपने आप को क्या था, जाट बता के जातिवाद फैला रहे हैं क्या? देखिए, उन्होंने भी गर्मा को तार-तार किया है। मेरा तो एक सुझाव है, इन उपसभापतियों के खिलाफ एक आयोग बनना चाहिए। जिस तरीके से जो निर्णय लेते हैं उनके निर्णयों की समीक्षा होनी चाहिए। जातिवाद का खेल जो करते हैं वो नहीं होना चाहिए। मुलायम सिंह देव प्रदेश कार्यकारिणी से विशेष आमंत्रित सदस्यों, आज इंडिया गठबंधन के आह्वान पर जिस लोकतांत्रिक तरीके से 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसी के लिए सभी पार्टियों ने मिलकर के आज यहाँ मुख्यालय आगरा परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। इसमें सभी पार्टियों ने मिलकर के सहयोग किया, जो कि इंडिया गठबंधन के अंतर्गत आती है। हम आज की सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से कि जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हो रहा है और संविधान का हनन हो रहा है, उससे जल्दी से रोक लिया जाए, अन्यथा सभी पार्टियां इसी तरीके से सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर रहेंगी। सुरेंद्र चौधरी, जिला महासचिव समाजवादी पार्टी आगरा। आज समाजवादी पार्टी के बैनर तले जिलाधिकारी महोदय आगरा को राष्ट्रपति महोदय के नाम हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि अभी कुछ ही दिन पहले 142 सांसदों को जो लोकसभा से निलंबित किया गया है, ये गैर कानूनी तरीके से किया गया है, उनको बहाल करें। नहीं तो आज शांतिपूर्वक हम लोग धरना प्रदर्शन किया है, आगे सड़कों पर उतरने का काम भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करेगा। आज इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस संबंध में विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसी को फर्जी मामलों में फंसाकर, ईडी में फंसाकर, सीबीआई को आगे लगाकर, इनकम टैक्स को आगे लगाकर उनका मनोबल तोड़ा जाता है और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में संविधान को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम जीते जी नहीं होने देंगे। 146 सांसद निलंबित कर दिए हैं, क्या कारण मानते हैं इस तरह का ये निर्णय है? जिन सांसदों को निलंबित किया गया है वो देश हित की बात कर रहे थे, देश के प्रति जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो नीतियां अपनाई जा रही हैं उसका विरोध कर रहे थे। इसी संबंध में उनको सही बात कहने के लिए उनको निलंबित किया गया है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। इंडिया गठबंधन की तरफ से जिस तरह से पूरे देश के अंदर अत्याचारी अहंकारी सरकार ने लोकतंत्र को ख़त्म करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से 146 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया और गैर कानूनी जो चीज़ें हैं उनको संसद में पारित करने का काम कर रहे हैं, देश की जनता के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं पर इतना अत्याचार कर रहे हैं कि उन्हें ईडी से, पुलिस से हर तरह से डराने का काम कर रहे हैं। इन्हीं सारी बातों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सभी गठबंधन के साथी आज डीएम कार्यालय पर आए हैं और राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दे रहे हैं और ये आगाह कर रहे हैं कि अगर इसी तरह से चला तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रोड पर उतरकर जनता के हित में कार्य करेगा और हमारे लिए जेल और ये सारी चीज़ कुछ नहीं माने रखती। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज समाजवादी पार्टी के द्वारा तत्वाधान में पूरे प्रदेश में हर जगह ज्ञापन चला जा रहा है, इधर बीच में 142 सांसदों को निलंबित किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप बताइए, लोकतंत्र में क्या अपनी आवाज़ भी नहीं रख सकते? संसद में इतना बड़ा खतरा, इतनी बड़ी घटना होने के बाद तो भी इन लोगों ने सांसदों को जो आवाज़ उठा रहे हैं, जो गैर लोकतांत्रिक तरीके से निलंबन किया है, इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, कड़ी निंदा करते हैं। और ये तो आज तो सिर्फ ज्ञापन था, अगर जल्द ही ये तानाशाही रवैया
छोड़ना नहीं किया भाजपा सरकार ने, तो समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर उतरने का काम करें। देखिए, आज देश की परिस्थितियों को देखते 146 सांसद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने निलंबित किए हैं, जिसके लिए पूरा देश इंडिया गठबंधन एक हो चुका है। और आज ऊपर का हाईकमान का आदेश था ज्ञापन देने का। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से ये सरकार को चेताना चाहते हैं कि हमारे सांसदों की सबकी बहाली हो। मैं ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इससे पहले तमाम भारतीय जनता पार्टी ने संसद में इस तरह की मर्यादा की है। तो कभी भी कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन, पहले यूपीए सरकार थी, तो कभी भी इस तरीके का हालात देखने को नहीं मिलते थे। आज हालात देश के बिल्कुल विपरीत है। एक तरफ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर प्रधानमंत्री के हाथ जोड़कर खड़े होते तो तब 140 करोड़ जनता का अपमान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी आज याद कर रही है कि वो जाट है। जब महिला पहलवान दिल्ली में आंदोलन कर रही थी, किसान आंदोलन कर रहे थे, तब उन लोगों को याद नहीं आ रहा था ये जाट है। तो ये समझने का विषय है। ये पूरा देश अब समझ चुका है इनकी चाल और फरेब का। ये किसी भी तरीके से देश की जनता को इस तरीके से गुमराह करना चाहते, अब यह नहीं चलेगी। 2024 में इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रहा है।